हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक ऐसा चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, जो चीज़ आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। और अगर इसे कोई बच्चा नहीं सीखे रहेगा, नहीं समझे रहेगा, तो 100% कहता हूँ कि वह अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ेगा, गलत तरीके से उसका उच्चारण निकालेगा। तो क्या चीज़ है आज की इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तरीका पसंद आ जाए, तो वीडियो को आपको एक लाइक कर देना है, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, पहले लिखा है अंग्रेजी सीखने का ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से आप वीडियो देखिए और सुनिए कि हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, लिखा गया है WEAK BEAK NEAT LEAK HEAT PEAK। तो आप देखिए यहाँ दोस्त कि सारे शब्द में ई के साथ ए लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? ई के साथ ए लिखा गया है। तो अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ई के साथ ए लिखा गया हो तो इसका उच्चारण हमें बड़ी ई की मात्रा कर देना है। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता है, आप क्या नया चीज़ सिखा रहे हैं, हमें तो कुछ लग नहीं रहा नया चीज़। तो दोस्तों नया चीज़ जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वह आपको आगे पता चलेगा कि कहाँ पर आप गलतियाँ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पहले आप देखिए, अभी शुरुआत है, पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर कहिएगा कि सर आपने कुछ बताया नहीं इस वीडियो में, ठीक है। देखिएगा, तो ई और ए अगर एक साथ लिखे हो तो उसे हम बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करेंगे, ठीक है। जैसे हम शब्दों को पढ़ के देखेंगे ना, तभी तो समझ आएगा। जैसे डब्लू से हो जाएगा दोस्तों वाह, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा हो गया, और के से हो जाएगा क, यह लिखा गया आपका वीक, WEAK वीक, ठीक है ना। आगे BEAK, तो बी से हो गया दोस्तों बा, इस ई और ए से बड़ी ई की मात्रा, के से हो जाएगा क, यह लिखा गया आपका बीक, BEAK बीक, ठीक है। NEAT, तो दोस्तों एन से हो जाएगा नौ, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, और टी से हो जाएगा टॉ, यह लिखा गया आपका नीट, NEAT नीट, ठीक है ना। आगे LEAK, यल से हो गया दोस्तों लॉ, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, के से हो जाएगा क, यह लिखा गया आपका लीक, ठीक है। इतना आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर कहीं भी ई के साथ ए लिखा हो तो उसे हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे HEAT, एच से हो गया ह, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, और टी से हो गया टॉ, यह लिखा गया आपका हीट, HEAT हीट, ठीक है। आगे PEAK, तो पी से हो गया दोस्तों पा, इस ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, और के से हो गया क, यह लिखा गया आपका पीक, ठीक है। तो यानी कहीं भी ई ए के साथ लिखा रहे तो उसका उच्चारण हमें बड़ी ई की मात्रा करना है। अब आप देखिए, जो जहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं वह चीज़ समझिएगा। तो इतना आप समझ गए ना कि ई के साथ ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा, जैसे वीक, बीक, नीट, लीक, हीट और पीक, ठीक है ना। अब देखिए कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी ई के साथ ए लिखा गया है, ई के साथ ए लिखा गया है, तो यहाँ पर भी तो हम बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे। तो डी से हो जाएगा डॉ, इस ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, आर से रहा डीर, NEAR, एन से हो गया नौ, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, आर से रहा नीर, WEAR, इसे पढ़ेंगे वीर। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ही लोग गलतियाँ करते हैं, क्योंकि आप खुद देखिए कि यह दोनों शब्द एक ही जैसे लग रहे हैं, कोई भी अंतर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही यहाँ नीचे शब्द लिखे गए हैं, लेकिन इनका उच्चारण अलग तरीके से किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो अगर ई के साथ ए लिखा हो तो इसे हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी ई और ए के साथ आर लिखा हो, क्या लिखा गया मेरे दोस्त? आर लिखा गया, ठीक है। तो इसका उच्चारण आपको ईया कर देना है। क्या कर देना है? ईया, बिल्कुल। तब इसका उच्चारण आपको ईया करना होगा। जैसे आप यहाँ देखिए, सारे जगह ई के साथ ए तो लिखा है, लेकिन बगल में आर भी लिखा गया है। लेकिन यहाँ देखिए कहीं आर लिखा है? नहीं लिखा है। तो अगर ई के साथ ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा, लेकिन इसके बाद आर रहेगा तो ईया, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा ईया। समझ गया ना? क्या पढ़ना होगा? ईया का उच्चारण कर देना है इस तरीके से। चलिए पढ़ते हैं। जैसे डी से हो गया डॉ, इस ई और ए का उच्चारण क्या हो गया? ईया,
आर से हो गया र, यह लिखा गया आपका डियर, DEAR डियर। यह हो गया दोस्तों सही उच्चारण। समझ गए ना क्यों पढ़ा जा रहा है? इसी आर की वजह से। समझ गए? तो यहीं पर लोग गलतियां करते हैं, देखते हैं कि एकदम सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह लिखा गया है तो इसका भी उच्चारण वैसे ही कर देते हैं जैसे हमने ऊपर वालों का उच्चारण किया, लेकिन ऐसा तो किया नहीं जा रहा है ना। तो यह समझने की बात है दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए। ठीक है, आगे NEAR, तो यन से हो गया दोस्तों न, इस EA का उच्चारण ईय हो गया, उसके बाद आर से र, यह लिखा गया आपका नियर, NEAR लिखा गया है नियर। ठीक है, WEAR, तो W से हो गया दोस्तों वाह, इस EA का उच्चारण ईया, आर से हो गया रा, यह लिखा गया दोस्तों वियर, WEAR लिखा गया है वियर। आगे FEAR, तो यफ से हो गया दोस्तों फ, EA का उच्चारण दोस्तों ईया हो गया, उसके बाद आर से र, यह लिखा गया आपका फियर, इसे फिर नहीं पढ़ा जाएगा, फियर। ठीक है, आगे PEAR, तो P से हो गया प, इस EA का उच्चारण ई, आर से हो गया र, लिखा गया पियर। समझ पाए दोस्तों? मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आया? वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे TEAR, टी से हो गया ट, EA का उच्चारण ई, आर से र, यह लिखा गया आपका टीयर, TEAR टीयर। ठीक है, समझ गए ना? तो आप इसको याद रखिए कि अगर ई के साथ ए हो तो बड़ी की मात्रा, लेकिन उसी EA के साथ अगर आर लिखा हो तो ईया हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा डियर, नियर, वियर, फियर, पियर और टीयर। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आप यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ पर भी ई के साथ ए लिखा गया है, लेकिन यहाँ ना तो हम बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करेंगे और ना ही ईया का उच्चारण करेंगे। यहाँ यह दोनों उच्चारण नहीं होगा, यहाँ कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, समझते हैं। तो यहाँ जो ई और ए के साथ लिखा गया है दोस्तों, तो इसका उच्चारण हमें ए की मात्रा करना होगा। क्या करना होगा? ए की मात्रा यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कुछ अलग तरीके से उच्चारण होगा, तो इसको भी आपको याद रख लेना है कि ई ए के साथ लिखा रहेगा तो बड़ी की मात्रा भी होता है, ईया भी होता है और ए का उच्चारण भी करते हैं। जैसे डी से हो गया दोस्तों डा, इस ई ए का उच्चारण यहाँ ए की मात्रा हो गया, डी से डा, इसे पढ़ेंगे डेड, इसे डीड नहीं पढ़ा जाएगा, डेड। ठीक है, देखने में लग रहा है कि ऊपर वाले की तरह पढ़ा जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर है इसे ए की मात्रा पढ़ा जाएगा, डेड। HEAD, एच से हो गया हा, EA का उच्चारण ए की मात्रा, डी से हो गया ड, यह लिखा गया आपका हेड, HEAD हेड। ठीक है, BREAD, तो BR से दोस्तों हो गया ब्र, EA का उच्चारण ए की मात्रा और डी से हो गया ड, यह लिखा गया आपका ब्रेड, BREAD ब्रेड। ठीक है, HEALTH, एच से हो जाता दोस्तों हा, EA का उच्चारण ए की मात्रा, यल से आधा ला और TH से हो गया था, यह लिखा गया आपका हेल्थ है, HEALTH, यह लिखा गया दोस्तों हेल्थ। ठीक है, HEAVEN, तो एच से हो गया दोस्तों हा, EA का उच्चारण ए की मात्रा, VE से व और एन से न, लिखा गया आपका हेवन। ठीक है, तो आपने क्या सीखा दोस्तों कि अगर ई के साथ ए लिखा हो तो बड़ी की मात्रा होता है, अगर ई ए के साथ आर लिखा हो तो ईया का उच्चारण हो जाता है, और ई के साथ ए लिखा होगा तो कुछ जगह हम ए की मात्रा भी पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा डेड, हेड, ब्रेड, हेल्थ और हेवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ ऐसे ही चीज़ों को हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे आपको वीडियो नहीं मिलेगी। सीधे सब्सक्राइब करिएगा, आपको बहुत सारे अंग्रेजी की नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ लिखा गया NEED, WEEK, KEEP, MEET, FEET। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में डबल ई रहता है तो इसका भी उच्चारण हम बड़ी ई की मात्रा ही करते हैं। क्या करते हैं? बड़ी ई की मात्रा। ठीक है ना, यानी डबल ई किसी शब्द में रहता है तो इसका भी उच्चारण बड़ी की मात्रा ही होता है। जैसे हम शब्दों को पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। जैसे एंड से हो गया दोस्तों नौ, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, डी से हो गया डॉ, यह लिखा गया दोस्तों आपका नीड, NEED नीड। ठीक है ना, आगे WEEK, डब्लू से हो जाएगा दोस्तों वाह, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, के से हो गया क, यह लिखा गया आपका वीक, WEEK वीक। आगे KEEP, के से हो जाएगा दोस्तों क, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, पी से हो जाएगा प, यह लिखा गया आपका कीप, KEEP कीप। ठीक है,
आगे यम डबल ई टी, तो यम से हो गया दोस्तों म, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा और टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका मीट, एम डबल ई टी मीट, ठीक है। एफ डबल ई टी, यप से हो गया दोस्तों फ, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा टी से ट, ये लिखा गया आपका फीट, क्या लिखा है फीट, ठीक है ना। तो डबल ई अगर किसी भी शब्द में लिखा रहा है तो क्या उच्चारण होगा, बड़ी की मात्रा। अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर भी डबल ई लिखा गया है, तो इसका भी उच्चारण तो बड़ी की मात्रा ही होगा ना। देखिए जैसे हम डी डबल ई आ, तो डी से ड, डबल ई का उच्चारण आ, बड़ी की मात्रा आर से रो, इसे डीर पढ़ेंगे। सी एच डबल ई आर, इसे चीर पढ़ेंगे। सी ए डबल आर ई आर, इसे करीर पढ़ेंगे। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी इसका उच्चारण बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, इसी आर की वजह से। जैसे हमने पीछे आपको सिखाया ना कि अगर ई और ए एक साथ रहे तो बड़ी की मात्रा है, लेकिन उसके साथ आर होता है तो ईया हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी है। अगर डबल ई किसी शब्द में रहे तो बड़ी ई की मात्रा होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन इसी डबल ई के साथ आर लिखा हो तो इसका उच्चारण ईया हो जाता है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ईया, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ पर हम लोग ईया पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा क्या होगा, इसका उच्चारण ईया होगा अगर आर लिखा रहेगा तब। जैसे डी से हो गया ड, इस डबल ई का उच्चारण दोस्तों ईया हो गया आर से र, यह लिखा गया आपका डियर, डी डबल ई आर डियर, इसे डीर नहीं पढ़ेंगे डियर, यहीं पर गलतियां करते हैं लोग। आगे सी एच डबल ई आर, तो सी एच से हो गया दोस्तों च, इस डबल ई का उच्चारण ईया हो गया, उसके बाद आर लिखा है, आर से र हो जाता है, यह लिखा गया आपका चीयर, सी एच डबल ई आर चीयर। सी ए आर डबल ई आर, तो सी ए से हो गया दोस्तों का, आर से हो गया र, इस डबल ई का उच्चारण ईया, उसके बाद आर से र, यह लिखा गया आपका करियर। क्या लिखा है मेरे भाई, करियर, ठीक है ना। आगे ई एन जी आई एन डबल ई आर, तो ई एन से हो गया दोस्तों एन, जी आई से हो गया जी, ठीक है, एन से हो गया नौ, और डबल ई का उच्चारण ईया हो गया, आर से र, लिखा गया आपका इंजीनियर। यह क्या लिखा दोस्त, इंजीनियर लिखा गया है, ठीक है ना। तो समझ गए आप कि अगर डबल ई किसी शब्द में रहे तो बड़ी की मात्रा, लेकिन उसके बाद अगर आर होगा तो ईया, जैसे डियर, चीयर, करियर, इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हमने केवल इतना आपको समझाने के लिए लिखा है कि ताकि आप वह तरीका समझ पाएँ और आप आसानी से उसे अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा है आर ए आई एन, यम ए आई एन, जी ए आई एन, पी ए आई एन और एफ ए आई एल, टी आर ए आई एन। तो दोस्तों अगर ए के साथ आई लिखा होता है किसी भी शब्द में तो उसे हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आर से हो जाता है र, ए के साथ आई है तो एक ही मात्रा, एन से हो गया नौ, यह लिखा गया आपका रेन, आर ए आई एन रेन, ठीक है। यम ए आई एन, यम से हो जाएगा दोस्तों माँ, इस ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा और यन से ना, यह लिखा गया आपका मेन, यम ए आई एन मेन। जी ए आई एन, जी से हो गया दोस्तों गा, ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा और यन से हो गया ना, यह लिखा गया आपका गेन, ठीक है। पी ए आई एन, पी से हो गया दोस्तों पा, इस ए आई से एक ही मात्रा, एन से हो गया ना, यह लिखा गया आपका पेन। आगे यफ ए आई एल, यफ से हो गया दोस्तों फ, ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा, यल से ल, यह लिखा गया आपका फेल। आगे टी आर ए आई एन, तो टी आर से दोस्तों हो गया ट्र, ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा और यन से हो गया न, यह लिखा गया आपका ट्रेन, टी आर ए आई एन ट्रेन, ठीक है। तो ए के साथ आई रहे तो क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा, जैसे रेन, मेन, गेन, पेन, फेल, ट्रेन। अब आप देखिए यहाँ पर भी ए के साथ आई लिखा है तो इसे भी तो हम एक ही मात्रा ही पढ़ेंगे ना, लेकिन देखिए क्या इसे हम फेर पढ़ेंगे, एफ ए आई आर फेर, सी एच ए आई आर इसे पढ़ेंगे चेर, एच ए आई आर, क्या हम इसे हेर पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा उच्चारण यहाँ नहीं किया जाएगा। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी ए के साथ आई लिख दी है, तो ये सॉरी ए के साथ आई तो लिखा है लेकिन बगल में आर लिख दिया है, तो अगर आर कहीं आ जाता है दोस्तों तो उसका उच्चारण बदल देता है। आप देखिए इसका उच्चारण हमने क्या किया, एक ही मात्रा किया, लेकिन यहाँ पर भी ए के साथ आई लिखा है, साथ में आर भी लिखा है, तो इसका उच्चारण आपको ए आ करना होगा। क्या करना होगा, ए आ, इस तरीके से पढ़ना होगा। जैसे यब से हो गया फार्म, इस ए आई का उच्चारण क्या हो गया, ए आ, आर से र लिखा गया आपका फेयर, इसे फेर नहीं पढ़ा जाएगा, फेयर, क्या पढ़ा जाएगा, फेयर। क्यों पढ़ा जाएगा, इसी आर की वजह से बदल गया उच्चारण, ये हो गया आपका फेयर, ठीक है ना।
आगे CHEIR, तो C से हो गया दोस्तों चौ, AI का उच्चारण ए हो गया, R से र, यह लिखा आपका चेयर, CHEIR चेयर। आगे HEIR, H से हो गया दोस्तों हा, AI का उच्चारण ए, R से र, यह लिखा गया आपका हेयर। क्या लिखा गया? हेयर। आगे PAIR, P से हो गया दोस्तों पा, AI का उच्चारण ए हो गया, R से र, लिखा गया आपका पेयर, PAIR पेयर। आगे MAIR, यम से हो गया दोस्तों माँ, AI का उच्चारण ए, R से र, लिखा गया मेयर, MAIR मेयर। आगे AIR, तो AI से हो गया दोस्तों ए, R से र, लिखा है एयर। ठीक है ना। तो ए के साथ अगर आई हो तो एक ही मात्रा, लेकिन उसी ए आई के बाद अगर आर लिखा होगा तो ए हो जाएगा। जैसे फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, मेयर और एयर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त, हमने आपको शुरुआत में कहा था ना कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने समझने को ना मिले तो अब आप कहिएगा आपको कुछ समझने को मिला कि नहीं मिला, सीखने को मिला कि नहीं मिला, आपको कुछ नया चीज़ मिला ना। तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।